नमस्कार। तो आज हम लेसन 11 के एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं और ये बहुत छोटा ही लेसन है। तो चलिए फटाफट से एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, लिसन एंड रिपीट। तो कुछ नहीं करना है, आपको इसको पढ़ना है एंड रिपीट करनी है। तो ये क्या लिखा हुआ है, नाइट, फाइट, माइट, राइट, सिल, बिल, हिल, फिल, स्लीप, डीप, सीप, कीप, गोल्ड, होल्ड, सोल्ड, बोल्ड। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड नंबर देख लेते हैं। फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो पोएम में से हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टिल। स्टिल को हम और क्या बोल सकते हैं, स्टिल से राइमिंग वर्ड। अब राइमिंग वर्ड जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि वो वर्ड्स जिनके आखिरी के 2, 3, 4 लेटर्स क्या हो, मैच करते हो, उन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि ऊपर देख सकते हैं नाइट लिखा है, फाइट लिखा है, तो इसमें स्पेलिंग सबकी सेम है, बस ऊपर फर्स्ट लेटर चेंज है एन और एफ, बाकी स्पेलिंग सेम है। तो इस तरीके के वर्ड्स को बोला जाता है राइमिंग वर्ड्स। तो स्टिल का होगा यहाँ पे सिल। हमें बुक से ढूंढना है, तो यहाँ पे मैंने पहले से ढूंढ रखा है सिल। सैंड, सैंड का क्या होगा, पोयम में से ढूंढ लीजिएगा तो होगा हैंड। बीम्स का क्या होगा, ड्रीम्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकंड नंबर, रीड एंड लर्न। लर्न द पोयम एंड रिसाइट इन द क्लास। कुछ नहीं करना है, इसमें आपको पोयम लिखनी है। आपकी बुक में जो पोयम दी हुई है उसी को लिखना है यहाँ पे। यही आपका आंसर है। कोई भी एक उसमें से आप लिख सकते हैं, इतना ही लिख लीजिएगा, इतना ही आंसर है, इतना याद कर लीजिएगा, ये कोई भी एक है ना। थर्ड नंबर देख लेते हैं, रीडिंग कम्प्रिहेंशन। थर्ड का फर्स्ट, मार्क ट्रू और फॉल्स। तो जो सत्य है उसमें ट्रू करना है, जो गलत है उसमें फॉल्स करना है। स्टेटमेंट्स को हमें चेक करना है। तो द मून बीम्स क्लाइम्स अ ट्री, नहीं ये फॉल्स हो जाएगा। क्या चांद की किरणें पेड़ों पर चढ़ती हैं, नहीं चढ़ती हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इट वॉन्ट्स टू सी इफ यू आर इन अ बेड, यह तुम्हें देखना चाहता है यदि तुम बेड पर हो तो। यस इट इज ट्रू। ठीक है। इट हैज अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट्स हैंड, उसके हाथ पर नमक है ना, पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा। सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं है। इट हैज अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू, तुम्हारे लिए इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो ये भी फॉल्स है, गलत है। इट वॉन्ट टू टेक यू टू द लैंड ऑफ ड्रीम, ये तुम्हें सपनों की दुनिया में ले जाना चाहता है। इट इज ट्रू, हाँ ये सच है ना। इट टचेस योर आईज विथ मैजिक, यह तुम्हारी आंखों को छूता है जादुई तरीके से, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, इसके लिए आपको स्टोरी पढ़नी पड़ेगी तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, बट अभी यहाँ पे आप इसको याद कर लीजिए। सेकेंड नंबर देख लेते हैं, व्हाट डज द मून बीम सी। मैंने इसका क्वेश्चन आंसर पहले से लिख रखा हुआ है, चलिए चलते हैं उधर। व्हाट डज द मून बीम सी, चांद की किरणें क्या देखती हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा, द मून बीम सीज इफ द स्लीप हैज क्लोज्ड आवर आईज। चांद की किरणें क्या देखती है कि हमारी आंखें बंद कर दी है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर देख लेते हैं, व्हेन डज द मून बीम कम ओवर योर बेड, चांद की किरणें तुम्हारे बिस्तर पर कब आती हैं। तो चांद की किरणें हमारे बिस्तर पर कब आती हैं, जब अंधेरी रात, मतलब अंधेरी रात में आती हैं। ठीक है, जब रात हो जाती है तब हमारे बिस्तर पे चांद की किरणें आती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, द मून बीम कम्स इन डीप नाइट। ठीक है, ये पोयम है इसलिए आंसर भी इसके छोटे छोटे पोयम की तरह ही होंगे। ठीक है, हाउ डज द मून बीम कम, द मून बीम कम्स टिप टो ऑन जेंटल फीट। तो चांद की किरणें कैसे आती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, चांद की किरणें चुपचाप धीमी कदमों से आती हैं। ठीक है, द मून बीम कम्स टिप टो ऑन जेंटल फीट।
टिपटो का मतलब ही होता है धीमी गति से, ऐसे जैसे चोर छुप के आता है ना, वैसे टिपटो। ठीक है, मतलब अपने पैर के हील पर ऐसे आराम से चलना, इसको कहते हैं टिपटो, है ना। फोर्थ नंबर देख लेते हैं। व्हाट डज द मून बीम हैव इन इट्स हैंड? चांद की किरणों के हाथ में क्या है, क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द मून बीम हैज अ पिंच ऑफ गोल्ड एंड फेरी सैंड इन इट्स हैंड। तो चांद की किरणों के हाथ में परी लोग की सुनहरी मिट्टी की एक चुटकी होती है। ठीक है, क्या होती है चांद की किरणों के हाथों में? परी लोग की एक सुनहरी मिट्टी की एक चुटकी होती है। तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप समझ में आया फॉल्स स्टेटमेंट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पिंच ऑफ गोल्डन फेरी सैंड है, जबकि वहां पे पूछा था पिंच ऑफ सॉल्ट बोला था, इसलिए वहां पे फॉल्स हुआ ये स्टेटमेंट्स। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट हैज अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट्स हैंड, तो ये फॉल्स है। उसके हाथ में क्या था? द मून बीम हैज अ पिंच ऑफ गोल्डन फेरी सैंड इन इट्स हैंड। ओके, अब चलिए फिफ्थ नंबर देख लेते हैं। वेयर डज द मून बीम टेक यू? चांद की किरणें तुम्हें कहाँ ले जाती हैं? चांद की किरणें तुम्हें कहाँ ले जाती है? तो इसका आंसर होगा द मून बीम टेक अस टू द लैंड ऑफ ड्रीम्स। हमें कहाँ ले जाती है? सपनों की दुनिया में। चांद की किरणें हमें सपनों के देश में ले जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अब चलते हैं आगे, लेट्स टॉक। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यू हैड बीन टू विलेज फेयर विथ योर फ्रेंड्स, व्हाट डिड यू एंड योर फ्रेंड्स बाय इन द फेयर, टॉक अबाउट इट टू योर फ्रेंड एंड फिल इन टेबल बिलो। अब यहाँ पे इसने कुछ दिया हुआ है, ये टेबल दे दिया है, मतलब ये एक कुछ ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास। ठीक है, और ये नीचे टेबल दिया है। अब ये बोल रहा है कि आप एक मेले में गए थे अपने दोस्तों के साथ, आपने वहाँ कुछ चीज़ें खरीदी। अब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो और ये नीचे दी हुई टेबल को भरो कि उसने क्या खरीदा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दे दिया हुआ है कि सविता मेरी दोस्त है, उसने क्या खरीदा? कपड़ों में स्वेटर खरीदा, टॉयज में क्या खरीदा? डॉल खरीदा, स्वीट्स में क्या खरीदा? बर्फी खरीदा, बुक्स में उसने कुछ नहीं खरीदा, यूटेंसिल्स मतलब होते हैं बर्तन, बर्तन में उसने क्या खरीदे? कप्स। ठीक है, तो ये इसी प्रकार हमको भरना है। अब मैं यहाँ पे और कर लेता हूँ, चलो। आदित्य, मेरा एक दोस्त है आदित्य। अब उसने कपड़े, अब भाई आदित्य कपड़े में देखो क्या, स्वेटर तो हो गया, अब बचा क्या? शर्ट। तो आदित्य ने क्या खरीदा? शर्ट खरीदा कपड़ों में। टॉयज में देख लेते हैं, टॉयज में एरोप्लेन्स, तो डॉल तो हो चुका है, तो उसने बैट खरीदा। आदित्य को बड़ी क्रिकेट की बड़ी वो है ना, क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है, सो उसने बैट खरीदा। स्वीट्स में देख लेते हैं क्या खरीदा उसने। अब स्वीट्स में मुझे नहीं पता क्या ही पसंद है उसको, सो मैं यहाँ पे लड्डू कर देता हूँ, क्योंकि भीम की शक्ति वाला लड्डू। तो यहाँ पे उसने क्या खरीद लिया? लड्डू हो गया, बैट हो गया, डॉल हो गया, शर्ट हो गया। अब बुक्स में उसने क्या खरीदा? स्टोरी बुक्स उसे बहुत पसंद है, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टोरी बुक्स। ठीक है, एंड कप्स में उसने कुछ नहीं खरीदा भाई, बर्तन वर्तन में उसने कुछ नहीं खरीदा। ठीक है, ये हो गया आदित्य। अब ठीक, हमें एक और करना है, यहाँ पे कर लेते हैं। अब किसको कर दें? राज को कर देते हैं। ठीक है, अब राज ने शर्ट में क्या खरीदा? कुछ नहीं खरीदा। फिर टॉयज में क्या खरीदा उसने? टॉयज में उसने एरोप्लेन खरीदा, एरोप्लेन्स खरीदा। स्वीट्स में उसने क्या खरीदा? स्वीट्स में उसने खरीद लिया जलेबी। ठीक है, बुक्स में उसने क्या खरीदा? कलरिंग बुक्स, टेक्स्ट बुक्स कर देते हैं, टेक्स्ट बुक्स। कप्स में उसने वो यूटेंसिल्स में क्या खरीदा? उसने प्लेट्स खरीदे, प्लेट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा भरना है।
ठीक है, ये आप खुद से कर सकते हैं। एक और मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अब कौन मैं कर देता हूँ, शिवानी कर देते हैं, चलो शिवानी है। कपड़े में उसने क्या खरीदा, अब कपड़े में बचा ही क्या है, लहंगा बचा है। सो उसने क्या खरीदा, लहंगास, लहंगास, लहंगा खरीद लिया भाई। टॉयज में उसने क्या खरीदा, अब उसके पास टेलीफोन के अलावा टॉयज में कुछ नहीं बचा है, टेलीफोन खरीद लिया। स्वीट्स में उसने क्या खरीदा, स्वीट्स में भाई चॉकलेट, लड़कियों को चॉकलेट बड़ा पसंद है, सो उसने चॉकलेट खरीद लिया, चॉकलेट, चॉकलेट। अब शिवानी को बुक्स में कलरिंग बुक्स, कलरिंग बुक्स बहुत पसंद है, सो कलरिंग बुक्स खरीद लिया उसने, कलरिंग बुक्स खरीद लिया। स्पेलिंग यहाँ से आप देख सकते हैं ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कलरिंग बुक्स, ठीक है। अब यूटेंसिल्स में उसने क्या खरीदा, बास्केट खरीद लिया, बास्केट, ये लो, ये हो गया शिवानी का क्लियर। अब आ जाते हैं, 3 अभी और बॉक्स बचे हुए हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसको, अंकित को कर देते हैं, चलो भाई अंकित। अंकित बड़ा कंजूस, कपड़े उसके पास सब कुछ खरीदने के लिए बचे ही नहीं ऑप्शन में, इतना कंजूस है कि टॉयज भी नहीं खरीदा उसने, मिठाई बस खरीदता है, बस खाने को आता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसने क्या खरीदा मिठाई में, बर्फी। अंकित मेरा दोस्त बड़ा कंजूस, तो उसने मिठाई बस खरीदी, बर्फी खाने बस को बोल दो उसको, ठीक है, यहाँ पे बर्फी खरीद ली उसने। बुक्स, बुक्स से भाई उसको बड़ी चिढ़ है, वो बुक्स पढ़ता ही नहीं, सो यहाँ पे उसने बुक्स भी नहीं खरीदा, और बचे भी नहीं है ऑप्शन में, अब बुक्स है भी नहीं, देखो यहाँ पे ऑप्शन है क्या, स्टोरी बुक्स तो हो गया, कलरिंग बुक्स भी हो गया, टेक्स्ट बुक्स भी हो गए, सो यहाँ पे अब ऑप्शन भी नहीं है, एंड यूटेंसिल्स बड़ा भी नहीं, ये बड़ा कंजूस अंकित, सिर्फ बर्फी खरीदा उसने खाने के लिए। अब चलो देख लेते हैं और कौन है, अंशु, अंशु का कर लेते हैं, चलो अंशु, अंशु क्लॉथ्स, अंशु के पास भी नहीं बचे हैं, बचे हैं क्या, नहीं बचे हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, डबल यूज कर सकते हो, हाँ यहाँ पे आप, चलो भाई इसको खरीदवा देते हैं, शर्ट। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक आदित्य ने शर्ट खरीदा तो अंशु नहीं खरीद सकता, अंशु भी खरीद सकता है शर्ट, तो यहाँ पे अंशु ने शर्ट खरीद लिया, ठीक है। और अंशु भी क्रिकेट का फैन है, सो या इसने भी बैट खरीद लिया। अब भैया अंशु मिठाई विठाई नहीं खाता, उसको ऐसा डर है कि दांत में कीड़े वगैरह पड़ जाएंगे, सो उसने नहीं खाता, इसलिए उसने नहीं खरीदा। बुक्स, उसको भी स्टोरी बुक्स बहुत पसंद है, तो उसने भी स्टोरी बुक्स ही खरीद लिए। एंड यूटेंसिल्स में उसने भी कप्स खरीद लिए, क्योंकि वो क्रिकेट का फैन है ना, तो उसको कप, इस वाला कप नाम दे, तो उसको कप खरीद लिया उसने, ठीक है। अब अरविंद की बारी है, अरविंद, अरविंद ने क्या खरीद लिया, स्वेटर खरीद लिया, ठंडी का मौसम आया है तो स्वेटर खरीद लिया अरविंद ने, ठीक है। अरविंद भी बैट का ही फैन है, सो बैट खरीद लिया उसने। अरविंद ने लड्डू खरीदा, अरविंद ने कलरिंग बुक खरीदा, एंड अरविंद ने प्लेट्स खरीदे, ठीक है। ये आपका इस तरीके से आपको भरना है, ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताए हैं, ठीक है, आपको अच्छे से भर लेना है ऊपर देख के। अब आ चलते हैं नेक्स्ट, लेट्स राइट, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर। तो हाँ, आपको इसके बारे में लिखना है, ये पिक्चर में जो आपको दिख रहा है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी आपके सिलेबस में, तो इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। आ चलते हैं नेक्स्ट, लेट्स डू इट, fill up the blanks by writing the names of all the 9 planets as given below। तो 9 planets के बारे में हमें लिखना है, 9, ठीक है। अब सबसे पहला क्या होता है, मरकरी होता है, मरकरी लिख लेते हैं। दूसरा क्या होता है, वीनस होता है,
अच्छा ये लाइन से ही दिया हुआ है, तो आपको इसको लिख लेना है लाइन से। मरकरी, वीनस, थर्ड अर्थ, ठीक है, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, 9 ग्रहों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। सिक्स्थ सैटर्न, सेवेंथ यूरेनस, एट्थ नेपच्यून एंड द लास्ट वन इज प्लूटो, जिसको निकाल दिया गया है, ठीक है, ग्रहों की लिस्ट से निकाल दिया गया है क्योंकि वो बहुत दूर पड़ जाता है इसलिए। तो ये आपका हो गया। यदि किसी को लेट्स राइट वाला भी सेक्शन लिखना है तो ये मैंने पहले से लिख रखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं। मैं समझा देता हूँ कि कैसे लिखना है। देखो ये जो मेला की कहानी दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक कहानी है, तो हमको उस कहानी को लिख के बताना है कि वहां पे क्या क्या दिख रहा है आपको। तो एक व्यक्ति है जो क्या बेच रहा है, टॉय बेच रहा है। तो अ टॉय सेलर इज सेलिंग टॉयज, एक टॉय सेलर टॉय बेच रहा है ना, खिलौने बेचने वाला खिलौने बेच रहा है। फिर he has various type of toys like balls, birds, masks, small elephants, etc. तो उसके पास क्या क्या है, उसके पास बहुत सारे प्रकार के टॉयज हैं, लाइक बॉल्स गेंद है, बर्ड्स हैं, मास्क हैं, है ना, स्मॉल एलिफेंट्स हैं, छोटे हाथी हैं, इस तरीके से ETC इत्यादि प्रकार के उसके पास हैं। अब ये 2 चिल्ड्रन हैं, तो यहाँ पे लिखना है 2 चिल्ड्रन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल आर टेकिंग टू हिम। 2 बच्चे जो स्कूल से रिटर्न हो रहे थे वो वहां गए लेने के लिए, ठीक है, टेकिंग टू हिम उससे लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर मदर इज वॉचिंग देम फ्रॉम द डोर ऑफ द हाउस, और उनकी मम्मी क्या कर रही थी, देख रही थी दरवाजों से, ये उसकी मम्मी है ना, इनकी मम्मी। तो 5 सेंटेंसेस लिखने थे, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। अ डॉग इज स्लीपिंग एंड अ क्रो इज सिटिंग ऑन इट्स बैक एंड अनदर क्रो इज नियर इट। तो एक क्रो क्या था, एक कुत्ता सोया हुआ था, डॉग इज स्लीपिंग एंड अ क्रो इज सिटिंग ऑन इट्स बैक, किसके बैक पे, कुत्ते के बैक पे, ठीक है। अब ये कुत्ता ही है कि गाय का बछड़ा जैसे भी दिख रहा है। सो सिटिंग ऑन इट्स बैक, और ऊपर बैठा हुआ है, और एक पास में ही है, नियर इट, है ना, एंड अनदर को, और दूसरा को क्रो जो है वो उसके पास बैठा हुआ। तो इस तरीके से आपका लेसन 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।